नवरात्रि सिर्फ भक्ति का ही नहीं बल्कि नई शुरुआत का भी त्योहार है। ये 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों के आराधना के होते हैं, जिसमें हर रूप एक अलग शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जैसे हम अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी हटाने के लिए, अपना जीवन सुधारने के लिए माँ दुर्गा के इन 9 रूपों के अलग अलग गुणों को अपनाने का प्रयत्न करते हैं अपनी लाइफ में, वैसे ही अगर हम इन सेम सिद्धांतों को अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, अपने फाइनेंसेस में भी लागू करना शुरू कर दे तो हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर हम स्ट्रांग बना सकते हैं। आइए समझते हैं कि माँ दुर्गा के ये 9 रूप हमें निवेश के कौन से महत्वपूर्ण मंत्र सिखाते हैं और कैसे इन सिद्धांतों को हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने फाइनेंसेस में भी लागू कर सकते हैं। शुरू करेंगे माँ दुर्गा के पहले रूप माँ शैलपुत्री से। माँ शैलपुत्री को डॉटर ऑफ द हिमालयाज या डॉटर ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है। ये स्थिरता, दृढ़ता और धैर्य का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री की शक्ति ये प्रमाण है कि जो लोग अपने लक्ष्य की ओर टिके रहते हैं उन्हीं को सफलता प्राप्त होती है। जो लोग अपने लक्ष्य पे टिके रहते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, संयम रखते हैं, उन्हीं लोगों को सफलता प्राप्त होती है। माँ दुर्गा का ये पहला रूप हमें सिखाता है कि जो इन्वेस्टर मार्केट के उतार चढ़ाव से डर के इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। धैर्य और समय के साथ इन्वेस्टमेंट्स अपना असली रूप दिखाती हैं, तो इसलिए अगर आप घबरा कर मार्केट के उतार चढ़ाव से डर कर पैनिक सेलिंग कर देते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो माँ दुर्गा के पहले रूप माँ शैलपुत्री का एग्जाम्पल लेते हुए ये समझिए कि धैर्य इन्वेस्टमेंट्स में बहुत जरूरी है। मार्केट से ना डरना, पेशेंस रखना ही आपको सफलता तक लेके जाएगा। इट इज गोइंग टू लीड यू टू फाइनेंशियल सक्सेस। पेशेंस बेहद जरूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो। माँ दुर्गा का दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा का दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या का प्रतीक है। ये हमें अनुशासन और लगन यानी कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का महत्व समझाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या से हमें ये सीखने को मिलता है कि इन्वेस्टमेंट्स में भी, निवेश में भी अनुशासित तरीके से पैसा लगाना ही सफलता की असल चाबी है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स में डिसिप्लिन लाना, कंसिस्टेंट रहना बेहद जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म्स में अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाए। इसलिए डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। माँ दुर्गा का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा। शी इज द वॉरियर फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा। ये हमें सिखाती है कि भय को दूर करना है और सफलता की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। ये इस चीज का प्रतीक मानी जाती है। अक्सर इन्वेस्टमेंट करते टाइम क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, मगर यही एक निवेशक की, एक इन्वेस्टर की सबसे बड़ी भूल हो जाती है। मार्केट का डर सिर्फ तब तक होता है जब तक आप मार्केट में आते नहीं हैं, मार्केट को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। जैसे माँ चंद्रघंटा अपने दुश्मनों का नाश करती है, असुरों का संहार करती है, वैसे ही हमें हमारे मन में जो भय है, जो डर है, उसे भी मिटाना होगा और डर से आगे बढ़ के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना होगा। जितनी देर से आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ज्यादा आप मिस आउट कर देंगे। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट अपने इन्वेस्टमेंट्स पे देखने को मिल जाएगा। इसलिए मार्केट से डरना नहीं है, बिना डरे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। मार्केट का डर ही आपकी फाइनेंशियल सक्सेस के बीच में आता है। ये सबसे बड़ी बाधा बन जाता है आपके और आपकी फाइनेंशियल सक्सेस के बीच। माँ दुर्गा का चौथा रूप है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए उन्हें रचना और सृजन की देवी माना जाता है। माँ कुष्मांडा से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप अपने भविष्य की रचना नहीं करेंगे तो ये काम करने आपके लिए कोई भी नहीं आ रहा है। यू हैव टू बी द क्रिएटर ऑफ योर ओन फाइनेंशियल यूनिवर्स। एक बात ध्यान रखिए, बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के पैसा कभी नहीं बढ़ता। जिस तरह माँ कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना की थी, उस तरह आपको भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करना होगा, क्लियर रखना होगा। चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो, चाहे आपके बच्चों की एजुकेशन हो, मैरिज हो, या आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए हो। मेक श्योर कि आपके मन में आपके फाइनेंशियल गोल्स क्लियर हैं, डिफाइंड है, और अगर आप इन गोल्स को डिफाइन कर चुके हैं, उसके बाद उनकी ओर बढ़ने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल सक्सेस तक, सफलता तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो माँ कुष्मांडा से हमें ये सीख मिलती है कि अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करें, उन्हें क्लियर रखें, लगातार उनको पूरा करने के लिए प्रयत्न करते रहें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में उठाएं। माँ दुर्गा का पांचवा रूप है माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता अपने पुत्र स्कंद को गोद में उठाई रहती हैं और एक शेरनी की सवारी करती नजर आती है। माँ दुर्गा के पांचवें रूप से हमें ये सीख मिलती है कि जिस तरह वो शेरनी की सवारी करते हुए अपने पुत्र को गोद में उठाई रहती हैं, उस तरह शेरनी मार्केट के समान है और उनकी गोद में रखा पुत्र पोर्टफोलियो के समान।
स्टॉक मार्केट इन जनरल अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी एकदम गिर जाता है, कभी तेज दौड़ता है, कभी एकदम ऊपर जाता है। मगर जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ती उसका, उसी तरह घबरा कर इन्वेस्टमेंट्स बेच देना, घबरा कर पैनिक सेलिंग कर देना सबसे बड़ी गलती हो जाती है एक निवेशक की। धैर्य रख के समझदारी से अपने पोर्टफोलियो को संभालें और वेल्थ को ग्रो करने का एक मौका जरूर दें। जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो को समझदारी से संभाल कर रखते हैं, नर्चर करते हैं, वही आगे जाके सफल होते हैं। सही एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन ही आपकी इन्वेस्टमेंट्स को सेफ रख पाएगा मार्केट के उतार चढ़ाव से। माँ दुर्गा का छठा रूप है माँ कात्यायनी, जो कि ज्ञान और सामर्थ्य का प्रतीक है। उन्होंने कई असुरों का संहार सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू किया था। शी रिप्रेजेंट्स विजडम, स्ट्रेटजी एंड फियरलेसनेस। अगर बात यही इन्वेस्टमेंट की करी जाए तो अक्सर क्या होता है, लोग बिना किसी फाइनेंशियल नॉलेज के, बिना किसी रिसर्च के गेट रिच क्विक स्कीम्स में या कुछ ऐसी इंटरनेट पे मिलने वाली टिप्स को देख के अपना पैसा किसी स्कीम में लगा देते हैं, जो कि आगे जाके आपके पोर्टफोलियो को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। फाइनेंशियल एसेट्स को समझना और इन्वेस्टमेंट्स को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल नॉलेज गेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना प्रॉपर नॉलेज के, बिना प्रॉपर रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले। हमेशा एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट करें बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। माँ दुर्गा का सातवां रूप है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि को सभी बुराइयों को, नेगेटिविटी को दूर करने वाली देवी माना जाता है। शी रिप्रेजेंट्स नेसेसरी डिस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लेंजिंग। अगर यही बात इन्वेस्टमेंट्स की करें तो जरूरी नहीं कि हर जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, हर जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो आपके पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। इसलिए समय रहती ऐसी स्कीम्स को फाइंड आउट कर लेना, समय रहती ऐसी स्कीम्स को अलग कर देना, अपने पोर्टफोलियो से हटा देना, इसी में असली समझदारी है। पोर्टफोलियो रिव्यू हर इन्वेस्टर के लिए बेहद जरूरी है और समय रहते ऐसी स्कीम्स का पता चल जाना और उनको हटा देना हर निवेशक के लिए बहुत जरूरी है। तो एज एन इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को समय समय पर रिव्यू करें, देखें कि कौन सी स्कीम परफॉर्म कर रही है, कौन सी स्कीम नॉन परफॉर्मिंग है। नॉन परफॉर्मिंग स्कीम्स को हटा दे ताकि आगे जाके आपके पोर्टफोलियो को ये स्कीम्स कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। और ध्यान रखें, समय समय पर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर कराते रहें। माँ दुर्गा का आठवां रूप है माँ महागौरी। ये सभी दुखों को और पापों को दूर करती हैं। शी रिप्रेजेंट्स विजडम, प्योरिटी एंड पीस। बात अगर इन्वेस्टमेंट्स की करी जाए तो माँ महागौरी से हमें ये सीख मिलती है कि अ लिटिल बिट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग टुडे कैन सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल सफरिंग टुमारो। अगर आप आज से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करते हैं तो भविष्य में आने वाली कोई भी पैसे से रिलेटेड चिंता आपको परेशान नहीं कर पाएगी। प्रॉपर अगर आप रिटायरमेंट प्लान करते हैं, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो रिटायरमेंट के टाइम, रिटायरमेंट के बाद आपको किसी भी परेशानी का, किसी भी फाइनेंशियल सफरिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, लाइफ अपने टर्म्स पे जी सकते हैं। आपको किसी भी तरह की पैसे से रिलेटेड चिंता का सामना नहीं करना पड़ेगा। और माँ दुर्गा का आखिरी रूप है माँ सिद्धिदात्री, जो कि सफलता और संपन्नता की देवी मानी जाती हैं। शी इज द गिवर ऑफ सक्सेस। अगर आप इन सभी इन्वेस्टमेंट के मंत्रों को प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं, यानी कि पेशेंस, डिसिप्लिन, करेक्ट नॉलेज, करेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, तो ही आप ट्रूली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो आपको फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। When your investments generate enough wealth, enough money to cover your expenses, only then are you truly financial independent. When your money starts working for you rather than you working for your money, that is when you can be truly called financially independent. जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मंत्र मैंने आपको इस वीडियो में बताए, अगर आप उन सबको फॉलो कर लेते हैं तो आपको मिलेगी सिद्धि, यानी कि देन यू कैन बी कॉल्ड ट्रूली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इन द एंड नवरात्रि हमें संयम, डिसिप्लिन और तपस्या सिखाती है, जो कि फाइनेंशियल लाइफ में आपकी उतना ही जरूरी है। जो लोग संयम रखते हैं, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, स्मार्टली अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, उन्हीं का फाइनेंशियल फ्यूचर आगे जाके स्टेबल, सिक्योर और फ्रूटफुल होता है। तो हमारी माने तो मेक श्योर कि इस वीडियो में बताए गए सभी लेसन्स को आप समझें। सबसे पहले तो समझें, फिर अपनाएं, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में लागू करना शुरू करें और देखिए कि कैसे आप सफलता की ओर पहुंचते हैं। BFC कैपिटल की तरफ से आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।